हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज मैं आपके लिए चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री क्लास 12 का आपके लिए नोट्स लाया हूं, जिससे आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए और बेनिफिशियल होगा। जैसे देखिए, पदार्थ है, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। इसके बारे में बताया गया है। देखिए, ठोस के गुण क्या हैं, आकार व आयतन निश्चित होते हैं, घनत्व, गलनांक, क्वथनांक, फिर दृढ़ता बताया गया है, ठीक है ना। फिर ठोसों का वर्गीकरण है, तो इस तरीके से फिर उनकी व्यवस्था के बारे में बात की गई है कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। फिर आएगा अक्रिस्टलीय ठोस की बात करेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल जैसे क्रिस्टलीय ठोस का हीरा, सोडियम क्लोराइड, कोलाइडी आयोडीन्स की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो क्लोराइड्स की बात की। इस तरीके से आप यहाँ से नोट्स से आप तैयार करके अपने तैयारी को मजबूत बना सकते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से और अच्छे ढंग से, ठीक है ना। अब देखिए, क्रिस्टल की वो ज्यामिति, यांत्रिक संरचना, गुण धर्म के बारे में बताया गया है। आणविक ठोस क्या होते हैं, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर सॉलिड, धात्विक ठोस, मेटेलिक सॉलिड के बारे में बताया गया है एकदम बेहतर तरीके से और आपकी भाषा में एकदम सिंपल लैंग्वेज में है। तो पूरी तरीके से आप अच्छे तरीके से यहाँ से नोट्स को बना के, लिख के, ठीक है ना, जिस भी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अच्छे ढंग से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, धात्विक, आणविक ठोस वगैरह के बारे में जो अलग अलग कैटेगराइज करके भी उसका बताया गया है, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद होता है उनके जैसे गुणों की बात करें तो प्रबल, प्रमुख बल की बात की, गुण उदाहरण देखिए दिखाया गया। आयनिक बंध क्या होता है, सहसंयोजी बंध, दुर्बल वंडरवाल बंध की बात की गई है, धात्विक बंध की बात की जा रही है। तो इसको अलग अलग कैटेगराइज करके एग्जाम्पल से दिया हुआ है। जालक बिंदु क्या होता है, क्रिस्टल जालक क्या होते हैं, इकाई कोशिका, यूनिट सेल्स जिसे कहते हैं, टाइप ऑफ यूनिट सेल, साधारण घनी सेल, SCC जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। फिर आपकी आती है अंतः केंद्रित घनी सेल जिसे बॉडी सेंटर क्यूबिक बोलते हैं, ठीक है। फलक केंद्रित FCC जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, फेस सेंटर्ड क्यूबिक की बात करें, देखिए यहाँ पे संरचना वगैरह बना के दिखाया गया है। फिर आपका इस तरीके से अब इकाई कोशिका के घनत्व सूत्र का फार्मूला, Z क्या है, यूनिट सेल है, M क्या है, परमाणु द्रव्यमान है, E है यूनिट सेल की लंबाई है, और N की बात की जाए अवोगाद्रो संख्या की बात करेगा, ठीक है ना। अब देखिए, टाइप ऑफ पैकिंग की बात की जा रही है। द्विविमी निविड़ संकुलन, एक बीमी निविड़ संकुलन, त्रिविमी निविड़ संकुलन की बात किया जाएगा। फिर देखिए, वर्ग घनिष्ठ संकुलन, इसका स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग संरचना के बारे में बात की। आप क्या करेंगे इसको, ठीक है ना। आप स्टॉप स्टॉप करके अपने वीडियो को लिख भी सकते हैं, मतलब, और उसको प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखिए, विथ एग्जांपल विथ फिगर बताया गया है, तो आपके लिए इंटरमीडिएट बहुत अच्छी होगी। यहाँ से आप नोट्स आप अपनी भाषा में तैयार कर सकते हैं आसानी से। फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का क्लास 12 के लिए। देखिए, अष्टफल की रिक्तियाँ क्या होती हैं, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए, बिंदु दोष पॉइंट डिफेक्ट आ गया। बिंदु दोष में 60 की डिफेक्ट पढ़ेंगे और फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसमें है, आप यहाँ से नोट्स निकाल के उनको दोष के बारे में देखिए बताया गया है फिगर सहित। फिर फ्रैंकल आ जाता है, आप किस में बताया भी गया है एग्जाम्पल के साथ कि कहाँ कहाँ पे ये बनते हैं। अब देखिए, ठोसों के विद्युतीय गुण की बात, चालक है, अर्धचालक है। फिर आपके इस तरीके से कुचालक की बात की जा रही है। देखिए, कुचालक विथ एग्जाम्पल, सूखी लकड़ी, रबर प्लास्ट। विद्युत चालक क्या होता है, उनके 3-4 पॉइंट दिए हुए हैं। ठोसों में चुंबकीय गुण, प्रति चुंबकीय ठोस की, अनुचुंबकीय ठोस की बात की जा रही है, ठीक है ना। फिर देखिए, लौह चुंबक ठोस क्या होते हैं उनके बारे में। फिर आगे आपका दिया हुआ है इस तरीके से, प्रतिलौह चुंबकीय ठोस क्या होते हैं, ठीक है ना। देखिए, इसके बारे में फेरी मैग्नेटिक ठोस की बात की जा रही है, ठीक है ना। अब देखिए, ठोसों का अतिचालकता क्या होती है। फिर है समीकरण, रस समीकरण मिति की बात की जा रही है। ऋण आयन, मतलब रिक्तियों की बात की जा रही है, ठीक है ना। आयंस के बाद देखिए, यहाँ पे फिगर सहित अर्धचालक वगैरह, मतलब पूरी तरीके से आपको बहुत अच्छे ढंग से तैयार किया गया है। अशुद्ध, हाँ देखिए,
धनायन रिक्तियाँ क्या होती हैं, मतलब ऋणायन धनायन रिक्तियाँ n प्रकार के अर्धचालक, p प्रकार के अर्धचालक क्या हैं, फिर विथ एग्जाम्पल के सहित। फिर है नोट्स में फिर दिया हुआ फेरी मैग्नेट ठोस क्या होते हैं, दोबारा से आप देख लीजिए। यहाँ पे सुपर कंडक्टिविटी की बात की जा रही है, ठीक है ना। हाँ, जो आपके लिए यहाँ से क्या होगा, बेनिफिशियल हो। यहाँ से आप निकाल के अच्छे तरीके से नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं और अपने तैयारी को मजबूत बना सकते हैं, स्ट्रांग बना सकते हैं। धन्यवाद।